अक्टूबर से अभी सभी जगह डीजल जनसेट पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, जिसमें हाई राइज सोसाइटी निवासियों और उद्यमियों की चिंता बढ़ गई है। अब पीएनजी गैस से ही जनसेट चलाने की इजाजत है। ज्यादा इलाकों में पीएनजी गैस पाइपलाइन नहीं बिछी है। फैसला बदलने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका भी डाली गई है। सोसाइटी वासियों का डर है कि अगर बिजली नहीं होगी तो लिफ्ट का यूज कैसे करेंगे। सर, कहने के लिए तो बस हमारे पास यही है कि प्रतिबंध हो रहा है, ठीक है, बट सोल्यूशन भी हमें चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें मेरे साइड में इतनी बड़ी लिफ्ट हैं, 22-24 फ्लोर की लिफ्ट में अप डाउन करना। मेरे अभी साथी जी हैं जिनकी वाइफ की कंडीशन के हिसाब से अगर उनकी इमरजेंसी आ गई और लिफ्ट उस टाइम बंद रही या लाइट नहीं रही तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करेंगे। बिल्डर की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से एटलीस्ट कोई प्रॉपर एक्शन होना चाहिए कि किसी तरीके से वो लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके और इसका सोल्यूशन निकलवाए, ताकि अगर डीजी से कन्वर्ट करवाना है किसी भी अल्टरनेट फ्यूल पे तो उसके लिए जो भी उनके वेंडर हैं या फिर जो भी वो अल्टरनेट ऑप्शन मैक्सिमम प्रोवाइड करवाए ताकि ये फास्ट ट्रैक पे हो सके। सबसे पहले लोगों को ये समझना होगा कि लिफ्ट लग्जरी नहीं है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन का अंग है। जैसे भोजन लेते हैं ज़रूरी है हमारे लिए, वैसे ही ऊपर से नीचे कम्यूट करने के लिए लिफ्ट ज़रूरी है। किसी भी बुज़ुर्ग को, वही अक्सर घर पे रहते हैं, उन्हीं को सब्ज़ी लेने जाना पड़ता है, उन्हीं को कुछ सामान लेने जाना पड़ता है, दिन में कई बार जाना पड़ता है। हम तो शायद ऑफिस में रहें और काम चल जाए। तो अगर उनको उतरना है और 22वें फ्लोर से नीचे उतरेंगे तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक 70 साल का आदमी 22वें फ्लोर से नीचे उतरे और फिर ऊपर चढ़े और दिन में 4 बार करना पड़े, कैसा लगेगा? क्या वो कर पाएगा? क्या वो इतना करने के बाद जिंदा रह पाएगा? सर, हराई सोसाइटी का तो एक बार चलो एडजस्ट कर भी लेंगे, पर व्यापारी कैसे एडजस्ट करेंगे? बिना लाइट के मशीन चलती नहीं है, लाइट पूरी पर्याप्त आती नहीं है। पूरे 12 घंटे में 2 घंटे लाइट आती है, थोड़ी आती है, फिर इतने में हमारे जो मशीनों के हीटर गर्म नहीं हो पाते, माल वेस्ट हो जाता है। जब तक सीएनजी पीएनजी की सुविधाएं नहीं होती हैं, लाइन सप्लाई पूरी नहीं होती है, तब तक सरकार को कुछ ना कुछ सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, टाइम बढ़ाना चाहिए कि जनरेटर का जो टाइम थोड़ा सा विकल्प है बढ़ाया जाए। ठीक है, पोल्यूशन से थोड़ा डिफेक्ट तो है ही, पर व्यापारी क्या करें? एमएसएमई जो व्यापारी हैं उसके पास दूसरा ऑप्शन कोई है नहीं, या तो आप लाइट सप्लाई पूरी दो, लाइट सप्लाई पूरी है नहीं, कैसे काम करेंगे? व्यापारी तो एक किस्म से बेकार ही हो रहा है जी, बिल्कुल। इससे तो सारे फैक्ट्रियों को लॉक करने के बाद में चाबी सीधे डीएम साहब को दे देनी चाहिए कि चलाओ जी, फिर आगे और क्या है। नोटा उद्योगों के लिए बसाया गया था। हाँ, और उद्योगों पर अगर ये पाबंदियां लगाई जाएंगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं, कहाँ से काम चलेगा जी? बिजली तो पूरी आती नहीं और बगैर जनरेटर का काम होता नहीं। जनरेटर से के बगैर तो काम इंडस्ट्री चल ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल सर, मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में अभी 4 दिन पहले रिट डाली थी, तो उसमें 800 केवीए जेन सेट जो चलता है उसमें RECD एक डिवाइस होता है, वो लगता है, उससे चलता है। लेकिन सरकार के पास उस डीजी जेन सेट से कितना प्रदूषण फैल रहा है उसकी टेस्टिंग के इक्विपमेंट ही नहीं है। तो सरकार भी जो है आनन फानन में डिसीजन ले रही है। तो रिट हमने डाली थी, माननीय कोर्ट का सम्मान करते हैं, उन्होंने 6 हफ्ते का टाइम दिया है कमीशन को कि जो मुद्दे हैं उसकी जांच की जाए, जांच के बाद में फिर देखा जाए कि भी ये सही है कि नहीं है। तो हम तो ये समझते हैं कि माननीय सुप्रीम हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके हिसाब से तो स्टे हो जाता है। हाई राइज सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पहले वो बिल्डरों से लड़ रहे थे, AUA की जो मेंटेनेंस है उसके लड़ रहे थे, और अब यहाँ पर ग्रैब सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिससे जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। ग्रैब सिस्टम यानी जो डीजी सेट चलता है वो डीजल से चलता है, लेकिन अब वो डीजल से प्रतिबंधित हो जाएगा। यानी 1 अक्टूबर को कोई भी सोसाइटी, जहाँ पर भी जितनी भी सोसाइटियाँ हैं वहाँ पर डीजी सेट जनरेटर से नहीं पीएनजी लाइन से चलेगा। आप सोसाइटियों को हम आपको दिखा दें कि जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सोसाइटियां होती हैं, जो बिल्डिंगें होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग, इन बिल्डिंगों की जो लिफ्ट है वो जनरेटर से चलती है। इन जो कॉमन एरिया है वो जनरेटर से चलता है। जब लाइट चली जाती है, लाइट कितनी जाती है, लाइट का सिस्टम क्या है, ये सबको मालूम है। जाहिर सी बात है, अगर जिस सोसाइटी में ग्रैब सिस्टम के तहत जो गैस से चलने वाला जनरेटर है वो नहीं होगा तो
क्या होगा। जाहिर सी बात है कि जनरेटर बंद कर दिया जाएगा, चूंकि डीजल पर पूरी तरीके से पाबंदी है। CAQM यानी जो मॉनिटरिंग कमीशन है एयर पोल्यूशन का, उसने साफ तौर से कहा है कि 1 अक्टूबर से जो डीजी सेट चलते हैं, चाहे वो सोसाइटियां हों, अस्पताल हों, अन्य संस्थान हो या फिर उद्योग हों, यानी जो उद्योग हैं वो भी हों, तो उन पर भी पाबंदी है, वो डीजल से जनसेट नहीं चला सकते। नोएडा में तकरीबन 300 सोसाइटियां हैं और महज 50 ऐसी सोसाइटियां हैं जहां पर जो डीजी सेट है वो पीएनजी लाइन से कनेक्टेड यानी गैस से चलता है, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में जो गैस पाइपलाइन है वो पहुंची नहीं है, लिहाजा वहां पर चाहे वो बिल्डर हो या फिर AOA हो, उसने पाइपलाइन नहीं ली है। और जनसेट में एक बड़ा खर्चा आता है जब उसको डीजल से गैस की तरफ कन्वर्ट कराते हैं। तो देखना होगा आने वाले वक्तों में 1 अक्टूबर को ये ग्रैब सिस्टम लागू होगा तो जो आम लोग हैं उनको कितनी बड़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा।